तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे रैंडी ऑर्टन से। तो भाई रैंडी ऑर्टन ने कमेंट करा है विंस मैकमैन के ऊपर कि उनके अकॉर्डिंग विंस मैकमैन का डब्ल्यूडब्ल्यूई से जाना सही है या फिर गलत है। रैंडी ऑर्टन सेज दैट ऑल्दो ही लव्स विंस मैकमैन एंड ही इज ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटीज ही गेव हिम, ही बिलीव्स इट वाज टाइम ही मूव्ड ऑन एंड इट्स नाइस हैविंग हिम अवे फ्रॉम डब्ल्यूडब्ल्यूई। तो स्पोर्ट्स की राय रसल बेंच के साथ बात करते हुए ऑर्टन कहते हैं कि देखो भाई मुझे विंस पसंद है, टू बी ऑनेस्ट मैं विंस को पसंद करता हूं। दूसरी बात ये कि मैं काफ़ी ग्रेटफुल भी हूं कि उसने मुझे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ दी उसके लिए, लेकिन हाँ मेरे अकॉर्डिंग अब उसका समय आ गया था एंड अच्छा है कि अब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से दूर है। इसके अलावा भी रैंडी ऑर्टन ने इस इंटरव्यू के अंदर बताया कि जब उनको नीड थी एक्चुअली में रस्ट की, तो विंस मैकमैन कह रहे थे कि अरे ठीक हो जाएगा भाई, ठीक हो जाएगा, समय के हिसाब से सब ठीक हो जाएगा। तो रैंडी ऑर्टन कहीं ना कहीं बताते हैं कि विंस मैकमैन थोड़ा सा ना इनसेंसिटिव था, लाइक उसको फर्क नहीं पड़ता था रेसलर्स के हेल्थ से, दिस एंड दैट। एंड अगर ये बात रैंडी ऑर्टन की तरफ से आ रही है तो भाई कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई जरूर है, कहीं ना कहीं क्या मतलब पूरी सच्चाई है भाई, बिकॉज रैंडी ऑर्टन एक काफ़ी रिस्पेक्टेड मैन है एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कितने लॉयल हैं आप खुद भी जानते हो। लाइक मुश्किल से ही रैंडी ऑर्टन से ज़्यादा कोई लॉयल सुपरस्टार होगा मेरे हिसाब से। सबसे लॉयल अगर कोई रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ तो वो ऑर्टन ही है। रैंडी ऑर्टन थैंक्स भी करते हैं विंस मैकमैन को कि जितना भी विंस ने करा इनके लिए वो बहुत अच्छा करा, लाइक उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ दी। एंड ये तो बात सच है भाई कि विंस मैकमैन ने काफ़ी हद तक ऑर्टन को काफ़ी फेवर करा है कई कंडीशंस में, तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी लॉयल अभी भी हैं रैंडी ऑर्टन। एंड इतने सारे एलिगेशंस के बाद भी काफ़ी रिस्पेक्टफुली विंस मैकमैन के सिचुएशन को एड्रेस करते हैं एंड कहते हैं कि अच्छा है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से दूर है, उसका समय आ चुका था एंड उसने जितना करना था वो उसने कर लिया। एंड अभी ट्रिपल एच के रेजमे से काफ़ी खुश भी दिखते हैं। इस इंटरव्यू के अंदर भी इन्होंने अप्रिशिएट करा ट्रिपल एच के रेजमे को, ट्रिपल एच इंचार्ज में है तो उसको अप्रिशिएट करते हैं कि अब कुछ बहुत बदला है एंड वो इस चीज़ को वापस से पॉइंट आउट करते हैं कि रेसलर्स की हेल्थ को जो है फर्स्ट प्रायोरिटी मानती है करंट रेजमे। तो अभी के हिसाब से ऑर्टन काफ़ी खुश दिख रहे हैं ट्रिपल एच से एंड इससे भी खुश हैं कि विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई से दूर हैं। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ड्रू मैकिंटायर स्कॉटिश वॉरियर को लेके। तो भाई ड्रू मैकिंटायर टीज करते हैं कोडी रोड्स के साथ एक शोडाउन, एक मैसिव शोडाउन। कोडी ड्रू का मैच पहले भी हो रखा है, मंडे नाइट रॉ में हुआ था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। लेकिन अभी क्या हुआ है कि रिसेंटली ड्रू मैकिंटायर एक वीडियो शेयर करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हेडक्वार्टर से, जहाँ पे एक तो सीएम पंक की इतनी बेइज्जती करी है भाई पूछो ही मत। दूसरा कि इस डब्ल्यूडब्ल्यूई हेडक्वार्टर के अंदर एक गैलरी है जहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने चैंपियंस को फीचर करके रखा है, लाइक फ्रेम्स लगे हुए हैं सबके जितने भी चैंपियंस है करेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उन सबके। तो ड्रू मैकिंटायर इसी गैलरी से पास कर रहे होते हैं एंड यहाँ पे वीडियो शूट करते हैं। जब वो कोडी के पास पहुंचते हैं, मतलब मेन उनको पहुंचना था डायमंड प्रिस्ट के पास, लेकिन रास्ते में जब कोडी पढ़ते हैं तो कोडी की तरफ देखते हैं एक सेकंड को मैकिंटायर एंड उनकी तरफ इशारे करके कहते हैं आई विल सी यू डाउन द लाइन, यानी कि आगे आने वाले टाइम में मैं तुमसे भिड़ूंगा। पहले भी इनका मैच हो चुका है, आई रिपीट, लेकिन अभी अगर ये होगा तो काफ़ी मैसिव होगा। मैकिंटायर में काफ़ी बदलाव आया है, मैकिंटायर भाई चैंपियन बन सकते हैं अगर दोबारा इनका मैच होता है तो, एंड हो सकता है कि इनका मैच अगर हो तो वो सर्वाइवर सीरीज में हो, चैंपियन वर्सेस चैंपियन, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन वर्सेस डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। कितना मैसिव साउंड करता है भाई वो तो आप खुद ही देख सकते होगे। तो अभी के हिसाब से मैकिंटायर ने इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ करा, मॉक करा काफ़ी ज़्यादा सीएम पंक को, हेडक्वार्टर का एक छोटा सा टूर दिया अपनी तरफ से एंड उसके बाद कोडी रोड्स के साथ एक शो डाउन भी टीज करा है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हो भाई, कमेंट करके बताना कि आपको चाहिए ये वाला मैच दोबारा से, क्या आप चाहते हो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच को दोबारा कराए एंड अगर ये मैच दोबारा होना चाहिए तो क्या ये चैंपियन वर्सेस चैंपियन होना चाहिए या फिर कोई एक बंदा दूसरे की टाइटल के लिए चैलेंज करना चाहिए? आपको क्या लगता है भाई, कमेंट करके बताना। फिलहाल मैकिंटायर ने ये कुछ कहा था तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड टीएनए को लेके। तो भाई क्या फाइनली सब्र खत्म होने वाला है एंड क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक क्रॉसओवर पीएलई हमें किसी और प्रमोशन के साथ देखने को मिलने वाला है? किसी और से मेरा मतलब है टीएनए से। क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई टीएनए एक क्रॉसओवर पीएलई करने वाली है? देखो भाई अब इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं। एक तो डब्ल्यूडब्ल्यूई की रिलेशनशिप टीएनए के साथ इतनी बेटर हो चुकी है कि पूछो ही मत। आज हमने एनएक्सटी में देखा जब जॉर्डन ग्रेस आती है तो उन्होंने जो मर्च पहनी थी वहाँ पे पीछे एनएक्सटीएनए लिखा था, एनएक्सटीएनए यानी एनएक्सटी उसके बाद टीएनए, एनएक्सटीएनए, तो ये चीज़ लिखी हुई थी एंड ये कहीं ना कहीं भाई क्रॉसओवर की तरफ हिंट भी देता है, टीज भी करता है। एंड अभी मोस्ट लाइकली डब्ल्यूडब्ल्यूई आने वाले टाइम में एक क्रॉसओवर पीएलई भी करने वाली है। साथ में शो में ऐसे बहुत सारे टीजर्स थे जहाँ पे साफ पता चल रहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टार्स भी आगे आने वाले टाइम में आपको टीएनए में देखने को मिलेंगे। लाइक अभी हमने सुना भी रिसेंटली अपडेट्स निकल के सामने है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक्चुअली में इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि रिलेशनशिप अच्छी बनी रहे
TNA के रेसलर्स इधर आए, WWE के रेसलर्स उधर जाएं, एंड इवन ये भी हो सकता है कि मेन रोस्टर के भी सुपरस्टार्स वहां पे जाएं। अब इमेजिन करो WWE मूस को साइन करना चाहती है TNA से, अगर मूस WWE की तरफ आ जाए क्रॉसओवर PLE में एंड एक मैसिव मैच दे बॉबी लैस्ली के अगेंस्ट, तो कितना मजा आ जाएगा भाई WWE x TNA। दूसरा ये सोचो कि AJ स्टाइल्स TNA की तरफ जाते हैं जहां पे कितनी हिस्ट्री है उनकी आपको मालूम है, एंड वहां जाके वो मैच लड़ते हैं, एंड अगर ये चीज़ होती है भाई तो मे बी डॉल्फ जिगलर भी इधर आ सकते हैं। पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा वाइड ओपन हो जाएगी। अभी के हिसाब से WWE x TNA एक क्रॉसओवर PLE हैविली पॉसिबल है, एंड अगर इसमें मेन रोस्टर के भी सुपरस्टार्स फीचर होते हैं सो देन आई थिंक ये बहुत मैसिव चीज़ हो जाएगी। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर ये क्रॉसओवर PLE करेंगे तो पहले NXT x TNA करेंगे, NXT TNA, एंड उसके बाद मे बी मेन रोस्टर की तरफ भी आगे बढ़ेंगे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप देखना चाहोगे या फिर नहीं, कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि सेमी ज़ेन द करंट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन से रिलेटेड। अब कुछ फैंस है जो कि चाहते हैं कि सेमी ज़ेन अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप ड्रॉप करे। अब कुछ फैंस का मतलब मेरा ये नहीं है कि जो क्रिटिसाइज करते हैं वो तो ऑब्वियस सी बात है, हमेशा चाहेंगे कि हार जाए। मैं बात कर रहा हूँ सेमी ज़ेन के खुद के फैंस की, वो चाहते हैं कि सेमी ज़ेन टाइटल ड्रॉप करे। क्यों करे भाई, मैं आपको बता दूं, WWE का अगला PLE क्लैश ऑफ द कैसल है, एंड इसके बाद WWE मनी इन द बैंक की तरफ आगे बढ़ेगी, जिसके लिए जे उसो ने खुद को पहले से डिक्लेयर कर दिया है। अब काफ़ी सारे फैंस चाहते हैं कि सेमी ज़ेन वर्ल्ड टाइटल के लिए जाए, तो उसके लिए क्या रास्ता हो सकता है? रास्ता हो सकता है कि सेमी ज़ेन मनी इन द बैंक मैच में एंट्री लें, मनी इन द बैंक ब्रीफ केस जीतें, उसको कैश इन करें एंड बन जाए वर्ल्ड चैंपियन। काफ़ी सारे लोग चाहते हैं कि सेमी ज़ेन टाइटल जीतें एक्चुअली में। अब ऐसे में भाई ये चीज़ तभी हो पाएगी जब सेमी ज़ेन अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप ड्रॉप करेंगे, एंड अभी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। चैट गेबल काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं, लोग उनको भी चाहते हैं कि वो IC टाइटल जीते, एंड क्लैश ऑफ द कैसल भी आ रहा है, तो मे बी वहाँ पे सेमी ज़ेन अपनी टाइटल ड्रॉप कर दें, उसके बाद खुद को मनी इन द बैंक के लिए डिक्लेयर करें, मनी इन द बैंक में मनी इन द बैंक ब्रीफ केस जीते, एंड देन अपने रास्ते वाइड ओपन कर ले वर्ल्ड चैंपियनशिप विक्ट्री के लिए। अगर वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रहेंगे तो ये चीज़ें नहीं हो पाएगी। भले ही वो मैच के अंदर एंटर कर जाएं, लेकिन आपको भी मालूम है नहीं जीतेंगे, बिकॉज दो चैंपियनशिप WWE एक साथ नहीं देगी, ये हो ही नहीं सकता। तो ऐसे में भाई मनी इन द बैंक ब्रीफ केस अगर जीतना है तो सेमी ज़ेन को IC टाइटल क्लैश ऑफ द कैसल में ड्रॉप करनी पड़ेगी अगेंस्ट चैट गेबल, एंड सेमी ज़ेन के भी फैंस यही चाहते हैं। क्या लगता है आपको सेमी ज़ेन को मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीतना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट करके बताना। बाकी हम लोग बात कर लेते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि है रिया रिप्ली एंड डायमंड प्रिस्ट को लेके। तो भाई डायमंड प्रिस्ट एंड रिया रिप्ली ये दोनों के दोनों सुपरस्टार्स फेस टर्न करने वाले हैं। रिया रिप्ली का तो शायद आपको आइडिया लग ही गया होगा, लाइक डोमिनिक मोस्ट लाइकली ज्वाइन करेंगे ही लिव मॉर्गन को। WWE ऐसे ही आगे बढ़ती है तो डोमिनिक ज्वाइन करेंगे लिव मॉर्गन को, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हील ही बन जाएंगे उनके साथ, एंड देन जब रिया रिप्ली आएंगी तो सिंपल सी बात है वो फेस बन जाएंगी। वैसे रिया रिप्ली जब हील भी थी तो भी उनको फेस की तरह ही रिएक्शन मिलता था, तो रिया रिप्ली फेस थी लेकिन अभी प्रॉपर्ली बन जाएंगी इंटरनल लिस्टिंग्स में भी। अब ऐसे में डायमंड प्रिस्ट भी उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। डायमंड प्रिस्ट को देखा गया मंडे नाइट रॉ के बाद एक वीडियो रिलीज हुई जहां पे कि वो बेबी फेस की तरह एक्ट कर रहे थे, एंड जजमेंट डे का बिट्रेयल भी होने वाला है उनके ऊपर मोस्ट लाइकली। तो डायमंड प्रिस्ट एंड रिया रिप्ली ये दोनों जजमेंट डे के मेंबर्स, जो कि दोनों क्लेम करते हैं कि वो दोनों ही लीडर हैं जजमेंट डे के, ये दोनों के दोनों भाई अपना फेस टर्न करते हुए आपको देखने को मिल सकता है। अभी के हिसाब से मोस्ट लाइकली यही चीज़ बताई जा रही है। फिलहाल गाइज इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स थे। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिलो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़, रूमर, अपडेट्स सब कुछ सबसे पहले जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।